आपका अपना एमपी में बहुत स्वागत। सबसे पहले बात मिनी मुंबई में हुए बुलडोजर एक्शन की। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम ने 60 से ज्यादा जगहों पर से बेजा कब्जा हटा दिया। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम ने सड़क निगम प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण हटाया है। यह अतिक्रमण टिगरिया बादशाह से गणपति मंदिर तक हटाया गया है। इस कार्रवाई में 200 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए। 10 पुकलेन मशीन थी, 10 जेसीबी मशीन थी। लगातार ये बेजा कब्जा हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कई बार विवाद के हालात भी बने, लिहाजा पूरी कार्रवाई पर, इस एक्शन पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। अतिक्रमण की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। ये रिमूवल की कार्रवाई शाम तक चलेगी। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तकरीबन 60 जगहों पर बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है और कोई विवाद ना हो, विवाद हो तो सबूत रहे उसका। यही वजह है कि ड्रोन के जरिए इसकी शूटिंग भी लगातार चल रही है। इधर ग्वालियर में आदिवासी मां बेटी को गोली मारने के बाद सनसनी मच गई। मोहना थाना इलाके में हुई वारदात में 65 साल की मीराबाई आदिवासी की मौके पर मौत हो गई और 35 साल की जो बेटी है राजूबाई आदिवासी, वो गंभीर रूप से जख्मी है। खेत में बने घर में दोनों को गोली मारी गई है। सूचना पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, पड़ताल की जा रही है। मां बेटी को गोली मारी गई। 65 साल की मीराबाई आदिवासी की मौके पर मौत हो गई और 35 साल की जो उनकी बेटी है गंभीर रूप से जख्मी है। ग्वालियर में फिर मर्डर। इधर भोपाल में नगर निगम के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। निगम कमिश्नर का लोगों ने घेराव किया और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निगम के अधिकारियों पर तानाशाही के आरोप है। पैसे देने के बाद भी पोजीशन नहीं मिल रहा है। कई परिवार अभी भी प्रधानमंत्री के सपने से अछूते हैं। निगम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। भोपाल से यह खबर। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विरोध की, नाराजगी की, गुस्से की, आक्रोश की। भोपाल में नगर निगम के कई जगह प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लोगों ने निवेश करा, अपनी जमा पूंजी को वहां पर डाला ताकि उनके सपनों का आशियाना बन सके। लेकिन सालों हो चुके हैं, पैसे जमा हो चुके हैं, उसके बावजूद इन लोगों को पोजीशन नहीं मिला और ये कई बार अपना विरोध जो है वो दर्ज करा चुके हैं। आज भी तमाम जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, जहां पे पोजीशन नहीं मिला है, जो प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो नगर निगम के दफ्तर पहुंचे हैं और जो निगम आयुक्त का दफ्तर है उसका यहाँ पर घेराव किया है। जल्द से जल्द जो पोजीशन देने की जो मांग है वो की जा रही है। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिसमें लिखा है कि नगर निगम होश में आओ, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, अधूरा काम जो है उसको पूरा किया जाए। सर, ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कब तक ये आश्वस्त कर रहे हैं कि घर मिल सकेगा? ये भोपाल के अंतर्गत 12 नंबर बाग मुगलिया गंगानगर पे 3 प्रोजेक्ट हैं जहाँ 3000 हितग्राही हैं। 3000 हितग्राही लगातार 4 साल से दर दर भटक रहे हैं। हम 24 लाख मतलब 2024 में हम आज वर्तमान में खड़े, लेकिन आज भी हमको मकान नहीं मिला। हम 29 लाख रुपए, 22 लाख रुपए एवं 9 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। जमा करने के बाद ही मतलब ऐसे पहला प्रोजेक्ट होगा कि जहाँ पहले पैसे ले लिए जाते और मकान आज तक नहीं दिया जाता। अभी जो यहाँ पे मीडिया आई है, इतनी मीडिया वहाँ पे उनसे टाइम पूछ रही है। ठेकेदार बोलते टर्मिनेट कर दिया 4 महीने पहले। 4 महीने से क्या झकमरा रहे हैं क्या? इनको नहीं पता क्या कि 4 महीने से हम टर्मिनेट करने के बाद आगे क्या करें? अभी भी टाइम बता रहे 2025 में देने का बोल रहे हैं। 2025 में आएंगे तो क्या करेंगे? ईएमआई का पैसा कौन भरेगा? उसका किराया कौन भरेगा? 4 साल हो गए। देखिए, ये जो लोग हैं इन्होंने अपने घरों के लिए पैसा निवेश किया, लेकिन उसके बावजूद अब ये ईएमआई भी चुका रहे हैं और किराए के मकानों में रहने के लिए भी मजबूर हैं। अब ये लोगों की मुसीबत है और इस मुसीबत को लेकर ये निगम आयोग के पास पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। और अब भोपाल से बड़ा खुलासा। राहुल सोनिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खराब वॉल्व के साथ राहुल और सोनिया का विमान उड़ा था। डीजीसीए को जो जांच रिपोर्ट भेजी गई है, सिविल एविएशन को जो जांच रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें यह बड़ा खुलासा। न्यूज़ 18 के पास 19 पन्नों की एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट है। 5 बार खराब होने के बावजूद इसका वॉल्व नहीं बदला गया।
जबकि एविएशन के रूल्स के मुताबिक इस तरह से नहीं किया जा सकता। इसे रिपेयर किया जाता, दोबारा यूज कर लिया जाता, रिपेयर किया जाता, दोबारा यूज कर लिया जाता। रिपेयर वाल्व के साथ बेंगलुरु से भोपाल तक इन्होंने उड़ान भरी थी। एविएशन कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 18 जुलाई 2023 का यह पूरा घटनाक्रम है। अब इसकी रिपोर्ट धीरे से बाहर आई है। न्यूज 18 के पास ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड बातचीत का भी ब्यौरा है। एविएशन कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। भोपाल में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी और तब कई जो नेता हैं पहुंचे भी थे, उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आई क्यों? ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा था। बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन संजय गांधी क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के बाद कह रहे हैं, वो सुनिए। जहाज में होने वाले केबिन डिकम्प्रेशन की, जो कि एक गंभीर समस्या है। इस समस्या में केबिन के अंदर प्रेशर लॉस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि जहाज अगर आपका 40 से 42,000 या 43,000 फीट की ऊंचाई पर जब उड़ रहा होता है और जब ये समस्या उत्पन्न होती है, तो उस वक्त जहाज के अंदर जो कि एक टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वक्त जो इंसान के लिए, चेतना के लिए जो समय होता है उस ऑल्टीट्यूड पे, उस वक्त पे, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए पायलट को इमीडिएटली इमरजेंसी डिसेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मैन्यूवर है। जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी उत्पन्न होती है तो पायलट शीघ्र अतिशीघ्र जहाज को इमरजेंसी डिसेंट के द्वारा सेफ ऑल्टीट्यूड, जो कि 10,000 फीट है, जहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहती है और जहाज के अंदर इस कमी से जो है और भोपाल में 23 जुलाई 2023 को हुई इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं उस पर सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है कि सरकार विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। गांधी परिवार के 2 लोग देश के लिए शहादत दे चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा में चूक, बेहद बड़ी लापरवाही। और बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि साजिश सुरक्षा में चूक होना बेहद गंभीर लापरवाही है। यह पूरा घटनाक्रम चुनाव के वक्त का है। ऐसे में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कांग्रेस के किन नेताओं ने इस तरह की एजेंसी हायर कर ली। इनके पास तकनीकी रूप से खराब विमान थे, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सवार करवा दिया गया। इससे लगता है कि कांग्रेस में बैठे लोग इन दोनों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। जिस परिवार के 2 व्यक्तियों की शहादत हुई है, इंदिरा जी ने गोलियां खाई हैं, राजीव जी की शहादत हुई है, उस परिवार जिनका एक इतिहास रहा, उस परिवार की सुरक्षा में इस तरह की चूक होती है, बहुत गंभीर विषय है। कहीं न कहीं नेग्लिजेंस है सरकार का। जिन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो बिल्कुल नहीं देना है। और निश्चित रूप से हमारे देश की सोनिया गांधी यूपीए गवर्नमेंट की चेयरपर्सन रही हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, और इस तरह की चूक होना कहीं न कहीं सरकार की घोर लापरवाही को इंगित करती है कि वो कितने लापरवाह हैं। ये निश्चित रूप से बड़ी चूक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कांग्रेस के नेतृत्व से ये गुहार लगाएंगे, आखिर ये कौन लोग हैं कांग्रेस में जो घोटाला खुद कर रहे हैं। घोटालेबाज अब घोटाले करने लगे, मतलब देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष को लेकर जिनकी व्यवस्था लगाई गई विमान करने की, ये सवाल तो उन पर खड़े हो रहे हैं। ऐसी फर्जी एजेंसी जिसने तकनीकी रूप से खामी में ऐसे बड़े नेताओं को बिठाया, तो ये कांग्रेस के नेताओं पर कुछ कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है और ये गुटबाजी का ही नतीजा है कि आखिर उनकी जान से कौन खिलवाड़ कर रहा है। जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को सामने आना चाहिए। वो कौन लें कांग्रेस के पदाधिकारी जो साठगांठ करके इस प्रकार की तकनीकी खामी वाले प्लेन में अपने नेतृत्व को सवार कर रहे हैं।
वार पलटवार के सिलसिले लगातार अब शुरू हो चुके हैं और जैसे ही ये खुलासा सामने आया है, कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा है कि कहीं कोई इनकी हत्या की साजिश तो नहीं रच रहा है। ये कांग्रेस के लोगों पर आरोप, ऐसे कैसे कोई इस तरह की कंपनी को हायर कर सकता है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलेंगे। शैलेंद्र, एक खुलासा और वार पलटवार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जुलाई 2023 में ये पूरा मामला सामने आया था कि बेंगलोर से दिल्ली जाते समय भोपाल में सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी जिस प्लेन में सवार थे उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया गया था कि प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत कम हो गया था और यही कारण है कि उसको उतारना पड़ा था। और अब जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जो बॉल है, जो प्रेशर जनरेट करता है वो काफी कमजोर था, यानी 5 बार उसको सुधारा गया था और उसको बदला नहीं गया था और यही कारण है कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि देखिए जिस गांधी परिवार के 2 लोग देश के लिए शहादत दे चुके हों और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम जो है वो बीजेपी सरकार में हुआ, ऐसे में सीधे तौर पर इस पर सरकार दोषी है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय जिस व्यक्ति ने एजेंसी हायर की, यानी कांग्रेस के जिस नेता को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एजेंसी हायर करे, तो उसने एक एजेंसी हायर कर ली जिसके पास तकनीकी रूप से सक्षम विमान नहीं थे और उन विमान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सवार किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई अंदर खाने तो कोई ऐसा नहीं है जो इनकी हत्या की साजिश रच रहा है। तो देखिए खुलासा जो हुआ है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये गंभीर लापरवाही या बड़ी चूक ये कही जा सकती है, क्योंकि देश में कई नेता ऐसे हैं जो इसी तरह के जो हादसों में खोए हैं। तो ऐसे में चाहे वो विपक्ष का नेता हो या सत्ता का नेता हो, अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो इस पर जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब वार पलटवार के सिलसिले, इधर इंदौर में साइबर ठगों ने एक नया तरीका शुरू किया है। साइबर ठग शादी के कार्ड से ठगी कर दे रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजा जाएगा, जैसे ही आप उसे खोलेंगे खुशी खुशी पहले डाउनलोड करेंगे और फिर आपका फोन हैक हो जाएगा। इतनी देर में साइबर ठग आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। इंदौर में पिछले 5 दिन में 4 लोगों से 8 लाख की ठगी इसी तरह की गई है। शादियों के सीजन में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम की टीम लोगों से अपील कर रही है, अनजान नंबर से आया कोई भी कार्ड डाउनलोड ना करें। एक और महत्वपूर्ण बात है, यह सर्किल आप देख पा रहे हैं, आमंत्रण.apk, urgent.apk, ललित.apk। ये जो .apk है, एक मोटा मोटी समझ में आपकी डेवलप करने की कोशिश करता हूं। हालांकि आपको इस तरह की फाइल नहीं करनी, डाउनलोड नहीं करनी, फिर भी समझ लीजिए जिस फाइल का एक्सटेंशन .apk है, ये एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सेल्फ एक्टिवेट हो जाएगी आपके फोन में और आपके फोन को ये एक्सेस करना शुरू कर देगी। कोई भी आए, ICICI.apk, HDFC.apk, ललित.apk, प्रशांत.apk, आमंत्रण.apk, शादी.apk, इसे आपको डाउनलोड नहीं करना है। इस फाइल को, अगर यह अननोन नंबर से आई है। एक बात और भी है, ये गूगल से ऑथराइज्ड नहीं होती हैं, ठीक है, और यही फाइल जिम्मेदार होती हैं आपके पूरे मोबाइल को हैक करने के लिए। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, अलग अलग मामले, 8 लाख की ठगी, बिल्कुल नए तरीके, तू डाल डाल मैं पात पात चल रहा है। मिथिलेश, ललित, 12 नवंबर से देश में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। अब डिजिटल शादी कार्ड के नाम से ठगी के मामले भी सामने आने लगे हैं। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी किया है कि .apk को डाउनलोड बिल्कुल न करें। इस वक्त मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट राजेश दंडोतिया जी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, .apk ये अब क्या है नया? देखिए, इस तरह की जो फाइल्स होती हैं इनको अगर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो इनसे फिर आपका स्क्रीन शेयरिंग जो ऐप होते हैं, एनीडेक्स है, क्विक सपोर्ट, टीवीवर, ये सब डाउनलोड हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो विक्टिम है, विक्टिम की स्क्रीन पर जो OTP आता है वो भी साइबर फ्रॉडस्टर को दिखाई देता है और फिर कहीं ना कहीं उसको वो OTP के माध्यम से वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, फिशिंग लिंक भेजी जाती हैं
रक्षाबंधन के सीजन में एक भाई ने बहन के लिए क्या भेजा है और एक फिशिंग लिंक भेजी जाती है और उसमें उनके साथ फ्रॉड हुआ। उसके बाद अगर ऑनलाइन शॉपिंग में दिवाली के समय आप देखते हैं कि जब भी जैसा सीजन होता है वो उस हिसाब से इलेक्शन के समय भी इनके द्वारा कुछ ना कुछ वोटर आईडी के तहत इनके द्वारा फ्रॉड किया गया। अब वो जैसे सरकारी योजनाएं निकलती है, आयुष्मान योजनाएं या फिर और भी कई योजनाएं हैं, उनका देकर, उनका लालच देकर उनको उनके बारे में सूचना देकर और फिशिंग लिंक्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो इसी तरीके के अब चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है, लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से, क्योंकि आप जो करते हो साइबर फ्रॉडस्टर जब कोई घटना को कर देते हैं उसके बाद हम उसको ट्रेस करते हैं, तो पहले से ही जागरूक कर देना बेहद ज़रूरी है। अभी शादियों का सीज़न 12 नवंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में लगातार इसमें लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लोगों के पास समय। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका और जो अधिकारी आपके साथ हैं उनका भी। आप ये लेकिन बातचीत रखें, आगे हम अपने दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसे इन सब से बचा जा सकता है। टीकमगढ़ का रुख करना होगा। महिला थाना प्रभारी और युवक में थप्पड़ चल गए। थाना प्रभारी और युवक में थप्पड़ वार हो गई। मृतक के परिजनों को महिला थाना प्रभारी ने थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में एक युवक ने भी महिला थाना प्रभारी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज नहीं की थी। देखिए, पहले मैडम का थप्पड़ चला, महिला पुलिसकर्मी और युवक में यह विवाद हुआ। राजीव रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरा घटनाक्रम हम देख पा रहे हैं कि पहले थाना प्रभारी थप्पड़ मार देती हैं। जी देखिए, ये पुलिस की मानवीयता और संवेदना को तार तार करने वाला है, क्योंकि ये दरगुआ गांव का मामला है जहां एक किसान की मौत हो गई थी सड़क हादसे में देर रात को, और सुबह जब परिजनों को पता लगा तो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में गए, तो वहां पे महिला थाना प्रभारी जो है बुढ़ेरा की अनुमेहा गुप्ता, उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और करीब 4 घंटे परिजन थाने में बैठे रहे। उनका कहना था कि ये हमारा थाना क्षेत्र में की सीमा में नहीं है और बॉर्डर का इलाका है, इसलिए उन्होंने ना तो दूसरे थाना प्रभारी को सूचना दी और ना ही इन्होंने खुद रिपोर्ट लिखी। तो परिजन काफी आक्रोशित हो गए और जिसके बाद वो रिपोर्ट लिखाने के लिए आग्रह कर रहे थे और इसी बात को लेकर महिला थाना प्रभारी भड़क गई और सबसे पहले महिला थाना प्रभारी ने जो मृतक है उनके परिजन को चांट कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित हो गया और उसके बाद जवाब में महिला थाना प्रभारी को भी जो युवक है उसने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद जो लोग हैं वहां पे इकट्ठा हो गए और इसके बाद चक्का जाम की स्थिति बन गई। काफी समझाया इसके बाद जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, इसके बाद चक्का जाम को खोला गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो मानवीय संवेदना है वो उसको ध्यान नहीं रखा गया। और जब किसी की मौत हो जाती है, किसान की मौत हुई है, उसके परिजन परेशान थे, उस समय कायम ही नहीं की गई, तो जिसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही जरूर सामने नजर आती है। ठीक, बहुत धन्यवाद राजीव आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो ये संवेदनशीलता, गुप्ता मैडम को गुस्सा आ गया और थप्पड़ कांड हो गया। और हम बार बार आपको लगातार बता रहे हैं, इसी पीली बोरी का सारा बवाल है। सवाल यह है कि जब इतना खाद है, कहीं कहीं तो जबरन दे दिया जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं मजाक में, बावजूद उसके खाद की किल्लत जारी है। भिंड में सुबह 4 बजे से किसान खाद सेंटर पर लाइन में खड़ा हुआ है, उसे खाद नहीं मिल रही। लाहौर चुंगी में नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट के पास जाम लगा दिया। नाराज किसान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने किसी तरह किसानों को समझाया है। भिंड का यह पूरा मामला, लेट गए हैं, व्यवस्थाएं मारने पर आमादा है, कह रहे चलिए लेट जाते हैं, चढ़ा दीजिए ट्रक, निकलवा दीजिए, किस्सा खत्म कर दीजिए। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नाराजगी इस कदर कि लेट गए सड़क पर। बोलने वाला कौन है? आ जाओ, कौन? न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आवाज सुनिए आपने, इस आक्रोश को महसूस करिए, इस गुस्से को महसूस करिए, इस नाराजगी को महसूस करिए। खाद मिल नहीं रहा,
एक किस्म का खाद जबरन दिया जा रहा है। किसान कह रहे हैं उससे काम नहीं चल रहा सर, पर मान नहीं रहे सर, जबरन खाद दे दी जा रही है। बोलने वाला कौन है? आ जाओ कौन? लेकिन क्या किसी एक जगह की कहानी है? बिल्कुल नहीं है। और क्या किसी एक संभाग की कहानी है? बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मालवा से इस तरह की आवाजें उठने लगेंगी। यह क्रम है जिसे सरकारों को समझना होगा। नर्मदापुरम में खाद का इंतजार कर रहे हैं किसान, भारी पड़ रहा है। सिवनी मालवा में डबल लॉक गोदाम पर किसानों की लंबी कतार लग गई है। खाद में देरी की वजह से गेहूं और चने की बुआई पिछड़ जाएगी। आधी रात से लाइन में लगकर खाद के लिए, टोकन के लिए किसान परेशान है। ये तस्वीरें देख लीजिए नर्मदापुरम की। इससे पहले नाराजगी आपने देखी थी भिंड की, अब नर्मदापुरम में देख लीजिए क्या आलम है खाद का। खाद संकट का जिक्र हो, मुरैना का ना हो, होता ही नहीं। मुरैना में मुसीबत बदस्तूर जारी है, खाद की किल्लत जारी है। 4 बजे से खाद सेंटर पर किसान लंबी कतारों में लगा हुआ है। ठंडी हो, जो भी हो, मौसम मारने पर आमादा हो, मौसम से ज्यादा सिस्टम मारने पर आमादा हो, लेकिन लगा हुआ है। क्या पुरुष क्या महिलाएं, खाद के लिए सब कतार कतार हुए पड़े हैं। समय पर किसानों को खाद नहीं मिला, किसान इसके चलते परेशान है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ठंडी में प्राण चले जाएं, पर कम से कम एक खाद मिल जाए। कई किलोमीटर की एक कतारें आप देख सकते हैं। मुरैना से लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, पर जब भी जिम्मेदारों से पूछे तो कहते हैं खाद की कमी कहां है। कमाल है। और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची। भगवान महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। पूजन के बाद वो भोग और आरती में भी शामिल हुई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बाबा महाकाल के दर पर पहुंची। और अब टॉप 20 भोपाल में